हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल द टीचर्स अड्डा 07। तो हमने स्टार्ट की हुई है सीरीज डेली डोज फॉर सीटेट विद टीचर्स अड्डा 07, जिसमें कि हम 3 वीडियोस या 3 क्लासेस पहले कवर कर चुके हैं। ये आज जो है हमारी 4th क्लास है, जो कि रेगुलर क्लास आ रही है आपकी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लेकिन आज हमने 15 कंटेंट करे हैं क्वेश्चन इसमें, जो कि हैं आपके इन्वायरमेंट के। जो आए हुए क्वेश्चन है वही हैं सारे, या जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो है पेडागोजी के भी हैं, कंटेंट क्वेश्चन भी हैं। तो देखते हैं आज की वीडियो, स्टार्ट करते हैं अपनी। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल द टीचर्स अड्डा 07। और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं आज हम। हमने आज क्वेश्चन की जो है लिमिट, जो क्वेश्चन थे हमारे संख्या उनकी बढ़ा दी है, 10 से 15 कर दिए हमने। अभी आगे अगर ऐसी ही क्लास चलती रही तो ऑलमोस्ट 20 या 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक ही क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें कि हमारा पहला क्वेश्चन जो है, जो ये क्वेश्चन है आपके, वो थोड़े थोड़े पेडागोजी से भी रिलेटेड है और कुछ कंटेंट के भी क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है, कि जो बिल्कुल राइट है। पहले सारे ऑप्शन 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद डिस्कस करेंगे। पहली और दूसरी कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण का अध्ययन पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। थर्ड है, सेकंड और थर्ड की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाया जाता है। फोर्थ है, पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपकी फर्स्ट और जो पर्यावरण है आपका, फर्स्ट और सेकंड क्लास में उसकी कोई प्रॉपर जो आपकी बुक होती है वो नहीं होती, ठीक है। वो जो बुक होती है आपकी वो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के लिए होती है। यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्लास में जो है आपका पहली और दूसरी कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाया जाता है। तो जो पर्यावरण अध्ययन है पहली और दूसरी क्लास के लिए भाषा और गणित की बस सिर्फ उनके पास 2 ही बुक होती हैं, 2 ही उनके सब्जेक्ट में आती हैं। तो उन्हीं से, तो जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका फर्स्ट हो जाएगा, कि फर्स्ट और सेकंड की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाया जाता है। क्योंकि सेकंड ऑप्शन क्या है आपका, 2, 3 और 4 की कक्षाओं के लिए। तो 2, 3 और 4 के लिए हम इन जो पर्यावरण हम भाषा और गणित के माध्यम से नहीं पढ़ाते, उसके लिए आपकी प्रॉपर बुक होती है। तो ये इसलिए रॉन्ग है। 2 और 3 फिर इससे रॉन्ग है, क्योंकि इसे हम प्रॉपर बुक के अकॉर्डिंग ही पढ़ाते हैं, ठीक है। फोर्थ वाला भी आपका रॉन्ग हो जाता है 1 से 5 तक की कक्षा में, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में कोई पर्यावरण विषय उनके पास नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, तो यह इंगित करता है। पहले सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। तो याद करके सीखना या रटने वाला ऑप्शन तो हम पहले ही गलत निकाल देते हैं। सेकंड, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है, ये भी बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, ये आपका राइट आंसर है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि जिसमें जो आपको क्वेश्चन दिया है, बच्चे को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए खोजने के द्वारा आप उसे पर्याप्त समय दे रहे हैं, पूरा बता रहे हैं कि भाई आपको ये चीज सीखनी है तो इसे खोजें, ऐसे उसके लिए आप उसको टाइम भी दे रहे हैं। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है पर्यावरण, शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को। नेक्स्ट है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को। थर्ड है पर्यावरण, शिक्षा और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को। फोर्थ है विज्ञान। तो आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये आपका पर्यावरण, शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान तीनों की अवधारणा और मुद्दों को संकलित इसमें हम करते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गति है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वांछनीय क्या होता है। अभी ये एक किसी ने मुझसे शायद क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि वांछनीय या अवांछनीय क्या होता है। तो वांछनीय होता है आपका आवश्यक है,
और अवांछनीय का मतलब हो जाता है आपका आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए आवश्यक गतिविधि है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। अब जो आपका पर्यावरण अध्ययन का जो आपका सब्जेक्ट है वो प्राथमिक स्तर का सब्जेक्ट है। ठीक है, 1 to 5th क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं पर्यावरण अध्ययन, तो उन्हें देखते हुए हमें आंसर राइट अपना लगाना है। पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना गलत हो जाता है, क्योंकि बच्चे अगर सूचना या सारा आपको बच्चे देंगे तो फिर आपका उसमें कोई रोल नहीं रहता है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, रेखीय आयोजन भी गलत है। केवल पाठ्य पुस्तक पर आश्रित रहना, ये भी आपका गलत है। विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। ठीक है, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन देखते हैं। बच्चों का सक्रिय भाग लेना, राइट है। बच्चों के समुदायों के सदस्य, ये भी राइट है। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक, ये भी राइट है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में दी गई व्याख्या और परिभाषा, ये वाला क्वेश्चन आपका, ये वाला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो आप छोटे बच्चे होते हैं, 1 से 5वीं क्लास तक के आपके बच्चे हैं, वो व्याख्या और परिभाषा के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं समझ सकते हैं, तो उनके लिए ये वाला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब हम देखते हैं जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, केवल फर्स्ट और थर्ड, 1 to 3 दोनों, तो ये वाला ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावों में उपकरणों का उप प्रकरण है। अच्छा, ये आपके 6 इसमें उपकरण होते हैं, प्रकरण होते हैं, और उसमें से भी जो आपका मेन इसमें से ना दिया हुआ हो, जो मुख्य होते हैं, वो आपका उप प्रकरण हो जाएगा। ठीक है, तो भोजन, जानवर, हम चीजें कैसे बनाते हैं, परिवार और मित्र, उसके लिए हम एक बार ये देख लेते हैं जो 6 आपके मुख्य प्रकरण होते हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, परिवार एवं मित्र, भोजन, आवास, पानी, यात्रा, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो इसमें से कौन सा ऐसा है आपका जो इनमें नहीं दिया हुआ, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जानवर। तो ये आपका पहुंच जाएगा उप प्रकरण में। ठीक है, ये आपको 6 के 6 आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन रिलेटेड आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य क्या है। ठीक है, बच्चों में सृजनात्मकता विकास करना, राइट। बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, राइट। बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना, ये भी आपका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। वृत्तांत, कहानियां, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, अवधारणा प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। ठीक है, ये देखिए थर्ड ऑप्शन तो आपका ऐसे ही रॉन्ग हो जाता है। तो अब हम देखते हैं, केवल फर्स्ट और सेकंड, ये राइट है। थर्ड और फोर्थ नहीं होगा, क्योंकि इसमें थर्ड आ रहा है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये भी नहीं है आपका। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो सकता था, लेकिन अगर वो आपको इस ऑप्शन में दिया हो, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, अगर आपका कोई ऑप्शन ऐसे होता तो आप उसे राइट लगाते, लेकिन अभी फर्स्ट और सेकंड वाले को हम राइट लगाएंगे, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन आपका जो फोर्थ वाले के साथ इंक्लूड है वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये अगर यहाँ पे आपका थर्ड की जगह 2 होता तो आप ऑप्शन नंबर डी राइट होता, नहीं, अभी आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है। परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र और कक्षा। 9th क्वेश्चन है आपका कि पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है। तो परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र और कक्षा। अब ऑप्शन देख लेते हैं, थर्ड और फोर्थ, 1 to 3, ठीक है, केवल 1 और 2, केवल 4, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन आपका क्या है, अपने आसपास, पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, आसपास का वातावरण। तो जो हम पर्यावरण अध्ययन सीख रहे हैं, अपना चारों ओर का वातावरण या पर्यावरण, आसपास का वातावरण, वो हम किससे सबसे ज्यादा परिवार के सदस्यों से सीखते हैं, समुदाय के सदस्य सीखते हैं, समाचार पत्र से भी सीखते हैं हम, कक्षा से भी हैं। लेकिन अगर ये आपका ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के साथ इंक्लूड होता उपरोक्त सभी, तो हम वो लगाते, नहीं तो अब हम ऑप्शन नंबर
बी राइट लगाएंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सीखने का कौन सा सिद्धांत पर्यावरण के अध्ययन में अनुसरण होता है? अभी आपको ये बात मैं फिर बता रही हूँ, जो पर्यावरण अध्ययन आपका है वो प्राथमिक स्तर पर आप पढ़ा रहे हैं, 1st to 5th क्लास तक के वाले बच्चों को आपको पर्यावरण अध्ययन पढ़ाना है। तो अमूर्त से मूर्त, अज्ञात से ज्ञात, ज्ञात से अज्ञात, वैश्विक से स्थानीय। तो आपको ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा, थर्ड राइट हो जाएगा, ज्ञात से अज्ञात। ठीक है, छोटे बच्चे हैं तो आप उन्हें जो चीज जानकारी उन्हें पहले से है उसके द्वारा जो जानकारी उन्हें नहीं है वहां तक लेकर जाएंगे, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर आप उन्हें लेकर जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन में शिल्प कला और चित्रकला को समूह में करने पर बल दिया जाता है क्योंकि, ऑप्शन पढ़ते हैं सारे। पहला, कक्षा में अनुशासनहीनता को रोकने के लिए। समूह में सीखना शिक्षकों के लिए आसान और प्रतिभाशाली युक्ति है। समूह में सीखना सहपाठियों द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। समूह में सीखना सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। तो आपको ऑप्शन फर्स्ट और फोर्थ रॉन्ग हो जाएंगे। समूह में सीखने से आप क्या होता है, सहपाठियों के द्वारा सीखने में प्रोत्साहित करता है और सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है, ना कि आपका पाठ्यक्रम समय से पूरा हो रहा है या अनुशासनहीनता रोक रहे हैं आप उसे। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा, जो कि है सेकंड और थर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर रखना चाहिए? कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा। आकलन के संकेतकों का उपयोग, बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। तो इसका राइट आंसर आपको पता ही चल गया होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका आपका राइट होगा, क्योंकि बच्चों के उत्तर को सही या गलत में अगर हम आंक रहे हैं तो इससे बच्चा वो डिमोटिवेट होगा। ये चीज हमें पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर रखनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये पेडागोजी के भी क्वेश्चन है आपके। कक्षा 5 की शिक्षिका एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह बच्चों से फर्श पर चीनी के दाने को डालकर कहती है और उनसे चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक, ठीक है, अब कोई एक प्रोजेक्ट का ही कार्य, एक देखिए प्रैक्टिकल का कार्य है आपका, मतलब प्रैक्टिकल नहीं, बच्चों को सिखाने के लिए एक एक्टिविटी है कि फर्श पर चीनी के दाने डाल दिए और बच्चों से कहा है कि चींटियों के आने का इंतजार करें। तो ये और प्रभावशाली या अर्थपूर्ण हो सकता है जब शिक्षक क्या करे, बच्चों को अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रेरित करे, राइट है। क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करे। प्रश्नों को घर से करने के लिए प्रेरित करें, ये रॉन्ग हो जाएगा आपका, क्रियाकलाप का अवलोकन करने के लिए प्रेरित करें। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि आपको अवलोकन भी आ रहा है, इसमें अनुभव भी साझा हो रहा है और उस पर चर्चा भी हो रही है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? कर्म निर्धारण मापनी, वर्णन अभिलेख, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण और पोर्टफोलियो। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि उससे रिलेटेड दो क्वेश्चन अभी और हैं इसी से रिलेटेड। तो अभी फिलहाल के लिए आप इसका राइट आंसर देखिए थर्ड, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए आपका इंपोर्टेंट भी है, आए हुए भी है क्वेश्चन, और इससे आपके 1 2 3 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं एक साथ। ठीक है, आपको 2 कॉलम दिए हुए हैं और एक में शहर या राज्य का नाम दिया और ये दूसरी तरफ आपको भोजन दिया हुआ है। तो अगर आपने हमारी एनवायरनमेंट की जो हमने एनसीईआरटी की सीरीज की है 3rd से 4th to 5th 8th, मतलब कि बेसिकली 4th to 8th क्लास तक का ईवीएस हमने उसमें कवर किया है। आपने अगर वे नहीं देखी है तो आप पहले जाकर देखिए, ये पूरा टॉपिक उसमें आपका कवर है, कहाँ क्या खाया जाता है। ठीक है, तो हांगकांग में आपका खाया जाता हुआ है पकाया हुआ सांप, केरल में खाया जाता है आपका उबला हुआ टैपियोका, ठीक है, और जो है आपका केरल का हो गया आपका, कश्मीर में खाया जाता है आपका सरसों के तेल में बनी हुई मछली, और गोवा में खाया जाता है आपका ये जो है आपका नारियल के तेल में बनी हुई समुद्री मछली। तो ये देख लीजिए आप, इसे इससे मिला दीजिए, इसे इससे मिला दीजिए। तो ऐसा ऑप्शन देखते हैं हम जहाँ ए है आपका 5 और बी है आपका 1, सी है आपका, सी किससे मिला हुआ है आपका सेकंड से, और डी किससे मिला हुआ है थर्ड से। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है,
तो आज की इस क्लास में हमने डिस्कस किए हैं 15 क्वेश्चन इसके एनवायरनमेंट के, जिसमें कि कुछ पेडागोजी के क्वेश्चन भी थे, कुछ पेडागोजी से अलग भी क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन हैं इसमें, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आते हैं आए हुए हैं वो भी हैं। तो उम्मीद है आपको आज के जो क्वेश्चन है समझ आ गए होंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होती है या कुछ भी आपका डाउट है या कोई सजेशन है तो कमेंट जरूर कीजिए। आप प्लीज़ डेली ये 10 से 20 मिनट्स की आपकी होती भी नहीं है, ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट में ही कवर हो जाती हैं। डेली वीडियोस देखिए। अगर आप और भी कुछ अलग से स्टडी नहीं कर पा रहे हैं तो अगर आप ये वीडियो ही देखते हैं डेली तो आप इजीली सीटेट क्रैक कर पाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।